परम प्रेम अनन्यता की साधना। इस विषय पर सूत्र 7 से 14 तक प्रकाश डाला गया है। इन सूत्रों में निरोध शब्द का खुलकर प्रयोग किया गया है, अपितु योग की परिभाषित ही वृत्ति निरोध के रूप में किया गया है, किंतु वृत्तियों का निरोध इतना सरल कार्य नहीं। इसके लिए सतत, निरंतर, दीर्घकालीन साधना की आवश्यकता है। तब कहीं जाकर चित्त शुद्ध होता है तथा वृत्ति निरोध का लक्ष्य पूरा होता है। इसके लिए वृत्तियों को कलिष्ठ तथा अकलिष्ठ 2 श्रेणियों में बांटा गया है। साधना का क्रम इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि पहले कलिष्ठ वृत्तियों को निपटाया जाए तथा बाद में अकलिष्ठ वृत्ति निरोध पर चित्त का लक्ष्य स्थिर किया जाए। यही क्रम यहाँ भी अपनाया गया स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। केवल विषय की प्रस्तुतिकरण के ढंग में अंतर है। सूक्ष्म दृष्टि से विचार करके देखा जाए तो क्रम वही दिखाई देता है। देखिए नारद भक्ति सूत्र में विषय को कैसे प्रस्तुत किया गया है। पहला, परम प्रेम रूपा भक्ति कामना युक्त नहीं, क्योंकि वह निरोध स्वरूपा है। दूसरा, लौकिक तथा वैदिक कर्मों के त्याग को निरोध कहते हैं। तीसरा, भगवान को छोड़कर अन्य आश्रयों को त्याग अनन्यता है। चौथा, लौकिक तथा वैदिक कर्मों में भगवान के अनुकूल कर्म करना ही उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता है। पांचवा, सभी प्रकार के नियम तथा विधान से अतीत अलौकिक प्रेम प्राप्त करने का जब मन में दृढ़ संकल्प हो जाए तब भी शास्त्र की रक्षा करनी चाहिए। पांचवा, अन्यथा गिर जाने की संभावना है। छठवां, जब तक अंतिम लक्ष्य सिद्ध ना हो जाए लौकिक कर्म भी करते रहना चाहिए। फिर भी जब तक शरीर रहेगा भोजन आदि कार्य तो फिर भी करने ही पड़ेंगे। जब तक चित्त में वृत्तियों का उदय अस्त चलता रहता है तब तक किसी न किसी रूप में जगत का, दृश्य का, आत्मा से अन्य अस्तित्व भी सन्मुख बना रहता है तथा अन्य प्रतिबिंब भी चित्त पर पड़ता रहता है। तब तक अनन्यता नहीं। इन सूत्रों से ऐसा प्रतिध्वनित होता है कि भक्ति का मार्ग जगत अभिमुखी सभी वृत्तियों का निरोध करके केवल एक प्रभु ही सन्मुख रह जाए। यह संभव नहीं, क्योंकि जब तक अस्वाभाविक वृत्तियां हैं, चाहे सत्व गुण ही क्यों ना हो, फिर तब तक दृष्टा ही सम्मुख है। जब तक भगवान को भी अपने से अन्य भिन्न कल्पना करते हैं तब तक भी अन्यता भिन्नता ही है, अनन्यता नहीं। इसीलिए सकल वृत्ति निरोध ही भक्ति मार्ग का लक्ष्य है। ऐसा नारद भक्ति सूत्रों से सिद्ध होता है। शुभ तथा अशुभ 2 प्रकार की कामना होती है। बहिर्मुखी जगत की कामना अशुभ तथा अंतर्मुखी प्रभु प्राप्ति की कामना शुभ है। नारद भक्ति सूत्र में शुभ तथा अशुभ उल्लेख कहीं नहीं, केवल काम निरोध की ही बात है। इसके लिए पहले शुभ कामना की सहायता से अशुभ कामना का निरोध हो जाता है। परम प्रेम रूपा भक्ति में कामना निरोध है। फल रूपा सूत्र 15 से 66 में भक्ति के फल रूपा होने का वर्णन है। अर्थात परम प्रेम रूपा भक्ति कर्म, ज्ञान, योग इत्यादि का फल है। यहाँ भाव उस कर्म, ज्ञान तथा योग से है जो अभिमान रहित किंतु समर्पण भाव युक्त की जाती है। तभी उसका फल आह्लादनी शक्ति की जागृति होकर परम प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्ति होती है।
ज्ञान का साधन शास्त्र ज्ञान संचय समझा जाता है तथा योग को प्राय आसन, मुद्राओं तथा प्राणायाम के अभ्यास के रूप में ग्रहण किया जाता है। यदि ध्यान के अर्थ में उसका भाव लिया जाए तो वह भी समर्पण भाव युक्त ही होना चाहिए। कर्म भी आसक्त युक्त तथा फल की कामना से नहीं अपितु भगवान की सेवा समझकर किया जाए, यही हाल गौणी भक्ति का भी है। फिर भी भगवान की सेवा ही है, तब उसका फल परम प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्ति में मिल सकता है। अनुबंध चातुष्टय। प्राचीन अध्ययन पद्धति ऐसी रही है कि किसी शास्त्र विशेष का अध्ययन करने से पूर्व अनुबंध चातुष्टय पर अवश्य विचार किया जाता था तथा यदि वह शास्त्र उनके अधिकार क्षेत्र में आता हो तभी उसका अध्ययन किया जाता था। इसी तरह उन्हें अध्ययन का क्रम स्थापित करने में भी सहायता मिलती थी। आधुनिक युग में क्रमिक अध्ययन का इतना ध्यान नहीं रखा जाता तथा कोई भी शास्त्र कभी भी पढ़ लिया जाता है। फिर भी चूंकि नारद भक्ति सूत्र एक प्राचीन कालीन ग्रंथ है, इसलिए हमने अनुबंध चातुष्टय पर विचार करना तथा उसे ग्रंथ में देना उपयुक्त समझा है। पहला, विषय ग्रंथ के प्रथम सूत्र अथातो भक्ति व्याख्या सामय में ही ग्रंथ का विषय घोषित कर दिया गया है। भक्ति इसका प्रतिपाद्य विषय है। भक्ति कितने प्रकार की है, भक्ति प्राप्त करने के क्या क्या उपाय हैं, इसमें क्या विघ्न उपस्थित होते हैं तथा इसके सहायक अंग क्या क्या हैं आदि विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है। दूसरा, प्रयोजन। इसका प्रयोजनीय विषय छठे सूत्र में दिया गया है। भक्ति मार्ग का प्रयोजन आत्मरमण की स्थिति तक ले जाना है। बाकी की ऊंची जीवन मुक्त अवस्था भक्ति मार्ग के अनुसार आत्मरमण के अंतर्गत ही है, इसीलिए उनका अलग से वर्णन नहीं किया गया। तीसरा, विषय प्रयोजन संबंध भक्ति तथा आत्मरमण का संबंध सूत्र छठे में दिया गया है। स ना काम्यमाना निरोध रूपत्वात्। परम प्रेम रूपा भक्ति काम युक्त नहीं है क्योंकि वह निरोध स्वरूपा है, अर्थात भक्ति से कामनाओं का निरोध होता है। कामनाएं संस्कारों से उत्पन्न होती हैं। कामनाओं के निरोध के लिए संस्कारों का निरोध आवश्यक है। संस्कारों के निरोध का अर्थ चित्त शुद्धि है तथा चित्त शुद्धि से आत्मरमण की स्थिति आती है। चौथा, अधिकारी। ग्रंथ में कहीं भी अधिकार निर्णय नहीं किया गया, किंतु ग्रंथ का प्रारंभिक शब्द अथातो से यह संकेत अवश्य मिलता है कि इस शास्त्र का अधिकारी वह व्यक्ति है जिसको आह्लादनी शक्ति की जागृति प्राप्त हो चुकी है या जो जागृति के समीप पहुंच चुका है। ग्रंथ में गौणी भक्ति के बारे में भी कुछ विवेचन किया गया है, जिसके अधिकारी सामान्य संसारी हैं। अतः का अर्थ है अब यहाँ से, जिसका अर्थ ही यही है कि इससे पूर्व साधनाओं उपासनाओं का अभ्यास करके किसी अवस्था विशेष पर पहुंचा हुआ भक्त ही इसका अधिकारी है। भक्ति की पूर्णता इसी में है जब प्रेमी का अपने प्रियतम में संपूर्ण विलीनीकरण हो जाए, अर्थात जीव का स्वतंत्र तथा भिन्न व्यक्तित्व तथा अहंकार पूरी तरह से आत्मा में रमा जाए। अभिमान ही जीव को
समष्टि चेतना का अंग होने की अनुभूति प्राप्त करने से रोके हुए है। परम प्रेम रूपा भक्ति इसी अनुभव को प्राप्त करने की जीव की आंतरिक यात्रा का नाम है। इस आंतरिक यात्रा का आरंभ करने के लिए मुंह को अंदर की ओर मोड़ना जरूरी है। शक्ति का प्रति प्रसव क्रम में अंतर्मुखी प्रवाहित होना अनिवार्य है। तभी इंद्रियां और मन भी अंतर्मुखी हो पाते हैं। तभी जगत सामने से विलीन होना आरंभ होता है तथा अंतर में बाहरी जगत की बैठी हुई स्मृतियां अंदर से बाहर निकलती हैं। भ्रांति के सभी आवरण उठ जाते हैं। आत्मतत्व प्रत्यक्ष हो जाता है तथा जीव अपने जीवत्व का त्याग कर अपने उद्गम की ओर लौट जाता है। नारद जी ने राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, गणेश या हनुमान इत्यादि भगवान के स्वरूपों का वर्णन करने से सावधानी पूर्वक अपने को बचा कर रखा है कि कहीं सांप्रदायिकता की मोहर न लग जाए। स्वयं नारायण के भक्त होते हुए भी भक्ति सूत्रों को सांप्रदायिकता की परिधि से दूर ही रखा है तथा अस्मिन शब्द से ही काम चला लिया है। यद्यपि अस्मिन शब्द से सगुण ईश्वर की ध्वनि निकलती है। यही नारद जी चाहते हैं कि समाज के प्रत्यक्ष समक्ष यही तथ्य प्रकाशित हो कि भक्ति सगुण का ही विषय है। मुक्ति के महत्वपूर्ण तथा विचारणीय विषय भी नारद जी ने प्रकाश डाला है। सभी सिद्धांत तथा साधन मार्ग मुक्ति के लिए ललायत रहते हैं, किंतु भक्ति मार्ग अवलंबी गर्व से कहते हैं कि भक्त मुक्ति नहीं चाहता। नारद जी कहते हैं, यह ठीक है कि भक्त केवल भक्ति की ही कामना करता है, उसी में डूबा रहना चाहता है, किंतु भक्ति का फल मोक्ष तो भक्त को मिलने वाला ही है। उसके लिए अलग से कामना करने की क्या आवश्यकता है। जिस प्रकार शुद्धा अनुभव होने पर शुद्धा निवृत्ति की कामना नहीं की जाती, भोजन करने की ही की जाती है। भोजन का रस भी मिलता है तथा परिणाम स्वरूप शुद्धा निवृत्ति का फल रूप में प्राप्त हो जाती है। इसी तरह भक्त भक्ति का रस भी लूटता है तथा मुक्ति रूपी फल भी पा जाता है। यदि स्वामी रामदास जी के शब्दों में कहा जाए कि भक्त कौन है, तो जो विभक्त नहीं है वही भक्त है। जिसके हृदय में विभाजन है वह जीव है। ईश्वर तथा जीव का विभाजन, पुरुष तथा प्रकृति का विभाजन, देशों, जीवों, सिद्धांतों, गुणों का विभाजन, अपने पराये, मेरे तेरे, अच्छे बुरे का विभाजन, कहाँ तक गिनाया जाए। विभाजन की रेखा इतनी लंबी है कि समाप्त होने वाली ही नहीं। भक्त को सब एक ही दिखाई देता है, विभिन्न नामों में एक ही प्रभु, विभिन्न संप्रदायों सिद्धांतों में एक ही लक्ष्य, कोई झगड़ा ही नहीं। मित्र शत्रु भाव सब मन का विकार है। भक्त सभी से एक समान प्रेम करता है। परम प्रेम रूपा भक्ति इसी दिशा में आंतरिक यात्रा है। सारा जगत स्वाभाविकता ही राग द्वेष में लिप्त है, किंतु फिर भी मनुष्य को यह अधिकार एवं स्वतंत्रता प्राप्त है कि यदि वह चाहे तो शुद्ध आचरण से राग द्वेष से दूर रहकर भक्त बन जाए अथवा राग द्वेष में लिप्त होकर विभक्त हो जाए। अमृत का सागर जीव के अंदर में राग द्वेष के साथ साथ ठाठे मार रहा है। यदि जीव उस महासमुद्र के दर्शन ना कर, अमृत पान ना कर, मन के विकारों में ही उलझा रहकर जीवन बिता दे, तो उसमें
अमृत के सागर का क्या दोष? मनुष्य अमृत का त्याग कर विष ग्रहण करने में लगा है। परम प्रेम रूपा भक्ति की प्राप्ति अमृत सागर को जीव के समक्ष उपस्थित करा देती है। भक्ति साधन कुछ समय के लिए अथवा किसी निश्चित समय पर अभ्यास कर लेने वाला पदार्थ नहीं है। वह तो सतत निरंतर दिन रात उठते बैठते अथवा व्यवहार करते समय चलते रहने वाला पदार्थ है। तभी वृत्ति परिपक्व होती है, तभी नींव दृढ़ होती है, तभी भक्ति की आंतरिक यात्रा आगे बढ़ती है। यह गौणी भक्ति में संभव नहीं। उसमें मन व्यवहार की ओर जाते ही भगवान से कट जाता है, भक्ति खंडित हो जाती है। इस समस्या का समाधान परम प्रेम रूपा भक्ति के पास है, जो जागृत होकर ऐसे तत्व को जीव के समक्ष ला खड़ा करता है जो सदैव उसके सम्मुख बना ही रहता है, व्यवहार के समय भी छोड़कर कहीं नहीं जाता। जीव स्वभाव से ही प्रभु का परम प्रेमी है, किंतु अपना स्वभाव त्याग कर अस्वाभाविक अवस्था में आ गया है। उसके रोम रोम तथा अंग अंग में ईश्वर प्रत्यक्ष है, किंतु वह देखना नहीं चाहता तथा ईश्वर की भावना की कल्पना करके काल्पनिक ईश्वर की आराधना में रुचि लेना ही भक्ति समझता है। किंतु कितनी विचित्र बात है, जो हाथ में है, जो साथ में है, जो इंद्रियों मन में समाया है, उसे छोड़कर जगत कल्पना के पीछे भागा जा रहा है। नारद जी जीव को उसकी वापस स्वाभाविक अवस्था में लौटा लाने का मार्ग दर्शाते हैं। भक्ति को लोग साधना मानते हैं, किंतु नारद जी के कथन अनुसार भक्ति पाकर जीव सिद्धो भवति, सिद्ध हो जाता है। फिर भक्ति साधना कहाँ रही? वह तो सिद्धावस्था हो जाती है। जीव अपनी स्वाभाविक अवस्था में लौट जाता है। नारद जी भक्ति रस मंदाकिनी के गूढ़ तत्वों के ज्ञाता थे। उनका जीवन विषयातीत, अनासक्त तथा प्रभु में सरोबार था। प्रेमी भी ऐसे कि भगवान को छोड़कर कुछ भी दुखाई या सुझाई ही नहीं देता था। ऐसे परम प्रेमी भक्त की भक्ति भावमय रचना का भक्ति क्षेत्र में अतीव महत्व है।